हमारे अलग अलग ऑफिसेस से काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड। कर्नाटका जो कि इंडिया की बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है एंड कर्नाटका में मैक्सिमम एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, इसीलिए मैक्सिमम सीट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो कर्नाटका से एमबीबीएस करें। तो बच्चों की क्वेरी आ रही है कि क्या कर्नाटका में एमबीबीएस करने के लिए उन्हें कोई अलग से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है या नहीं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर आप 100% श्योर हैं कि आप 15% ऑल इंडिया कोटा में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको ये फॉर्म करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं या आपको लगता है कि आप चूक भी सकते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। तो हमारे पास जो दूसरी क्वेरी आ रही है वो ये है कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि उन्हें नीट के साथ साथ सीईटी का भी एग्जाम देना होगा या नहीं। तो बच्चों बिल्कुल नहीं देना है, आपको सिर्फ 2500 पे करके रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या कर्नाटका का फॉर्म फिल करने के बाद कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स योर चॉइस। अगर आप करना चाहते हैं करो, नहीं करना चाहते हैं मत करो। आप नीट के थ्रू अदर स्टेट या ऑल इंडिया में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों की तरफ से वो यह है कि मैं कर्नाटका का रहने वाला नहीं हूं तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटा 15% में क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। हालांकि अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपको कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे और अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको ज्यादा फीस वाले प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों की तरफ से वो यह है कि क्या हमें कर्नाटका के फॉर्म के साथ साथ नीट का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो बच्चों कर्नाटका का फॉर्म भरो या ना भरो, नीट का फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। मैक्सिमम बच्चे कर्नाटका, केरला, सीएमसी वेल्योर, आईपीयू दिल्ली एंड नीट के रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मैं आप सभी से यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी का एक ही पासवर्ड रखें। ये जो पासवर्ड होगा ये 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड एक न्यूमेरिकल होना चाहिए। और ये पासवर्ड आप अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करें और एक डायरी में नोट कर लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 10th, 11th एंड 12th का सर्टिफिकेट अपने सामने रखना होगा और अगर आप 12th इस साल अपीयर कर रहे हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर स्कूल से लेना होगा और उसे ही फिल करना होगा। बच्चों की क्वेरी आ रही है कि क्या हमें ओबीसी, एनसीएल, एनसीसी, कैडेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या स्पोर्ट्स कोटे का कोई रिजर्वेशन मिलेगा। तो जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जहां आपको ओपन या जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फॉर्म के लेटर स्टेज में क्लॉज का सेक्शन आता है जिसमें ए से लेके ओ तक के क्लॉज कर्नाटका के लोकल स्टूडेंट्स के लिए है, वाई क्लॉज कर्नाटका से बाहर के स्टूडेंट्स के लिए है एंड जेड क्लॉज कर्नाटका से बाहर के एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमें वाई क्लॉज फिल करना है जो कर्नाटका से बाहर के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप एनआरआई स्टूडेंट्स हैं तो आप जेड क्लॉज फिल करें। फॉर्म के लेटर स्टेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू टेक सीईटी एग्जाम। अगर आपने नो में क्लिक कर दिया तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हमें यस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक करके नीट को चूज करना होगा एंड देन नो में क्लिक करके आपका फॉर्म आगे प्रोसीड हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि 23 जनवरी को ये फॉर्म रिलीज हुआ था एंड 18 फेब इस फॉर्म की लास्ट डेट है फिल करने के लिए एंड 20 फेब फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशन, कर्नाटका का फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो वेबसाइट विजिट करनी होगी वो है cetonline.karnataka.gov.in/KEA/। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड
अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और डॉक्टर एडुजोन की टीम और उनकी बेस्ट काउंसलर आपको गाइड करेंगे।